गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय राम जी की नमस्कार। उम्मीद करता हूँ ईश्वर कृपा से आप सब परिवार सकुशल होंगे और मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने पुनः अवसर दिया आपके साथ भगवत चर्चा का। तो आज हम भगवान की वाणी वचनामृत निर्झरणी में आज के दिन भगवान ने बताया कि सत्य की उपासना करने वाला ही सत्य की उपासना करने वाला ही सही अर्थों में सत्य की संतान कहलाने का अधिकारी भी हो सकता है। सत्य की संतान कहलाने का अधिकारी भी हो सकता है। सत्य की संतान कहलाने का भी अधिकारी हो सकता है। तो सत्य की उपासना उपासना मतलब उपासन, यानी कि समीप आना, समीप बैठना, नज़दीक बैठना, यानी सत्य के करीब आने वाला, सत्य के सानिध्य में रहने वाला, सत्य के पास बैठने वाला, सत्य की भक्ति करने वाला। भक्ति मतलब प्रीति, भक्ति प्रीति, प्रेम। और सत्य कौन है? सत्य भगवान है। सत्य भगवान है जिसको हमने अपना आराध्य माना है, अपना स्वामी माना है। चाहे हनुमान जी हो, चाहे भगवान शिव हो, या भगवान श्री राम हो, भगवान श्री कृष्ण हो, या दुर्गा जी की हम पूजा आराधना करते हो, जिनकी भी करता हूँ, गणेश जी की करता हूँ, तो वो ये सब एक ही है। देखिए ये सब रूप अलग अलग है लेकिन सत्ता शक्ति एक ही है, एक ही परम शक्ति है, उसी के ये सारे रूप हैं। तो इनमें भ्रमित नहीं होना है कि कौन छोटा कौन बड़ा, सब एक ही सत्ता है, एक ही शक्ति है, परम शक्ति है, उसके अलग अलग रूप हैं। हमें जो भी अच्छा लगे, जिधर हमारा मन खींचे, हमारा आराध्य, हमारा स्वामी वही सत्य है। भगवान ही, परमात्मा ही एकमात्र सत्य है। जो मैं भगवान ने बताया बार बार मैं उसका कहता हूँ कि सत्य जो हमेशा रहे, हर क्षण हर पल हर जगह रहे, सर्वव्यापी और जो सर्वशक्तिमान हो, उससे बड़ा कोई शक्तिशाली है ही नहीं। संपूर्ण शक्तियों का स्वामी है वो और सर्वज्ञाता है, उसको सब कुछ पता है, कुछ भी छिपा उससे है ही नहीं। वो हमेशा हमारे साथ रहता है, जन्म के पहले भी था, जीवन में हर क्षण हमारे साथ ही, आत्मा रूप में, जीवनी शक्ति रूप में, प्राण शक्ति के रूप में, ऊर्जा के रूप में, वायु जल आकाश, ये सब रूपों वही तो है, वो सारे रूप उसी के हैं। हर क्षण साथ हम उसी की गोद में रहते हैं, उसी की गोद में रहते हैं, हम परमात्मा की गोद में ही हैं। लेकिन हम अपनी सत्ता मान करके हम भी कुछ हैं, मेरा दिमाग, मेरी बुद्धि, मेरी अकल, मेरी शक्ति, मेरी शिक्षा, एजुकेशन, मेरा पैसा, मेरा रुपया, ये क्वालिटी, इसको हम अहंता, अहंकार, उससे अलग कर लेते हैं। जब अलग कर लेते हैं तो फिर उसका आधार नहीं मिलता, उसके होने का लाभ नहीं मिलता। लेकिन जब उसको सौंप देते हैं, सब कुछ उसको सौंप देते हैं, सब कुछ का कर्ता उसी को मान लेते हैं,
सब कुछ का देने वाला उसी को मान लेते हैं। वही करवा रहा है, उसी से सब कुछ हो रहा है, उसी की इच्छा से हो रहा है। जो मिल रहा है उसी की इच्छा से मिल रहा है, उसी का निर्णय उसी का है। वो हमारा मालिक है, वो हमारा स्वामी, हमारा पिता है। ये हर क्षण सोचना, हर क्षण विचार करना। कर्म सब करें, कर्म सब, अपने सारे जो भी उत्तरदायित्व कर्तव्य है, नौकरी, बिजनेस, व्यापार, घर के काम, बाहर के काम, मानवता, इंसानियत, यही तो सच्चा धर्म है। धर्म इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। मानवता, इंसानियत, यही असली धर्म है, यही धर्म का प्राण है। तो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, अगर ये तत्व उसमें नहीं है तो वो धर्म नहीं है। भले ही हम अपने को हिंदू कहें, भले ही हम अपने को मुसलमान कहें, लेकिन हमें मानवता, इंसानियत नहीं है। हमारे कर्म ऐसे नहीं है जिनमें मानवता, इंसानियत हो, जिसमें दूसरे का दुख ना दिखाई देता हो, दूसरे का दर्द ना दिखाई देता हो, दूसरे की पीड़ा दिखाई देता हो, और समभाव, समभाव, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं। पशु पक्षी भी उतने ही भगवान को प्यारे हैं, उनके अंदर भी परमात्मा, आत्मवत् सर्वभूतेषु, आत्मा रूप में सभी प्राणियों में मुझी को देखो, आत्मा रूप में मुझे को देखो। समूहम सर्वभूतेषु, मैं सब में समान रूप से व्याप्त हूँ, मैं सब में समान रूप से व्याप्त हूँ। गीता में भगवान ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं सब में समान रूप से व्याप्त हूँ। तो जब भगवान ने कहा मैं सब में समान रूप से व्याप्त हूँ, तो फिर कौन छोटा हो गया, कौन बड़ा हो गया, कौन पशु पक्षी हो गया, कौन इंसान हो गया? सब तो भगवान है, हमारा परमात्मा, हमारा आराध्य है, हमारा स्वामी उसमें बैठा हुआ है। तो हम उसके साथ भेदभाव कैसे कर सकते हैं? हम उसको पीड़ा दर्द कैसे दे सकते हैं? हम उसको भूखा कैसे देख सकते हैं? तो यही सत्य की उपासना, सत्य की उपासना। तो सत्य की उपासना करने वाला ही सही अर्थों में सत्य की संतान कहलाने का अधिकारी भी हो सकता है। भाई अगर पिता के गुण नहीं है, पिता की बात संतान नहीं मानती है, पिता की आज्ञा की अवहेलना करती है, पिता का अपमान करती है, बात ना मानना अपमान ही तो हुआ। तो भगवान ने जो गीता में, रामायण में कहा, भगवान की वाणी में जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें भगवान ने कहा, लिपरूप दर्शन में भगवान फिर आए और उन्होंने कहा कि मैं पुनः अपनी उसी गीता को पुनः नए रूप में, नए कलेवर में, और जैसे आप तुम्हारी सबकी मानसिकता है, जैसा समय, उसके अनुसार मैं पुनः फिर उसी गीता को मैं बता रहा हूं, ज्ञान दे रहा हूं। भ्रमित मत हो, शंकित मत हो। तो भगवान ने बताया, तो भगवान ने यही कहा कि अगर उसमें पिता के गुण नहीं है, पिता का सम्मान नहीं करता, यानी उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता, उनके आदेशों का पालन नहीं करता है, जो पिता का धर्म होता है, मानवता इंसान, जो पिता के गुण होते हैं कि धर्म की स्थापना, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, समय समय पर धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए, जो साधु संत हैं, महात्मा है, उनको सुख देने के लिए मैं बार बार आता हूँ। और यही मेरे भक्त का भी गुण है। हनुमान जी ने क्या किया पूरे जीवन? पापियों का, अधर्मियों का, अत्याचारियों का नाश किया उन्होंने, विनाश किया उन्होंने। यही अर्जुन परम भक्त थे, अर्जुन से भी भगवान ने क्या करवाया? जो अधर्म के पथ पे थे, कौरव, अधर्म, वो चाहे फिर भाई हो, चाहे वो पितामह हो, या चाचा हो, मामा हो, कोई भी हो, लेकिन अगर वो अधर्म के रास्ते पर हैं और वो अधर्म के रास्ते को छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो उनका विनाश करना भी धर्म ही है। और उसके लिए शस्त्र उठाना हमारे शास्त्रों में वर्जित नहीं किया गया है। अगर कोई समझाने से, बताने से वो नहीं मानता है, अत्याचार और अधर्म करता है, अन्याय करता है, लोगों की हत्याएं करता है धर्म के नाम पर, आप जानते हो मैं जो इसका संकेत कर रहा हूं, तो उनके विरुद्ध हमें अपनी संस्कृति, हम जो हमारा सनातन धर्म है, यही एकमात्र धर्म है, सनातन धर्म, इसके अलावा कोई धर्म है ही नहीं। बाकी सब संप्रदाय हैं, हिंदू, मुस्लिम, वो मुस्लिम, ईसाई, ये हिंदू तो कहा गया, हम सनातनी हैं, सनातन धर्म का पालन करने वाले लोग हैं। सनातनी, सनातन, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, जिसका ना प्रवर्तक है कोई, जिसने उसका शुरुआत नहीं की, वो आदिकाल से सनातन है,
ईश्वरीय धर्म है वो, परमात्मा का बनाया हुआ धर्म है वो, कोई ऊपर से नहीं आया उनका प्रतिनिधि या वो जो नहीं, सनातन है। बाकी सब संप्रदाय है, बाकी सब चाहे वो कोई भी धर्म हो, धर्म कहते हैं 10 लक्षण से युक्त जो विचारधारा, जीवन शैली, जीवन पद्धति होती है वही धर्म होती है। दया, क्षमा, सहनशीलता, शुचिता, चोरी न करना, सबके साथ समानता। तो धर्म, तो भगवान ने कहा कि वही संतान कहलाने का अधिकारी है जो सही अर्थों में सत्य की उपासना करने वाला है, यानी सत्य के साथ संगत में रहने वाला, सत्य का पालन करने वाला, जीवन को सत्य से जोड़ने वाला, वही सत्य का अधिकारी। क्योंकि पिता का सच्ची संतान तो वही होती है जो पिता की आज्ञा का पालन करती है, पिता के गुणों को अपने जीवन में धारण करती है। तो जो सत्य, जो भगवान के गुण हैं, सत्य धर्म न्याय, सत्य धर्म न्याय, भगवान सत्य धर्म न्याय करता है। तो हमें अपने जीवन में भी सत्य धर्म न्याय को ही धारण करना है, तभी हम भगवान के संतान कहलाने के अधिकारी हो सकते हैं, और तभी पिता की संपत्ति मिलती है। भगवान की संपत्ति क्या है? कृपा, संरक्षण, आशीर्वाद। कृपा, संरक्षण, आशीर्वाद, 3 अनमोल रत्न है। भगवान ने कहा मेरे पास है, यही मैं अपने भक्तों को देता हूँ। कृपा, संरक्षण, कृपा, संरक्षण और आशीर्वाद, यही संपत्ति है जो पिता रूप में भगवान अपने भक्त को देता है। तो फिर आगे हम इस चर्चा को बढ़ाएंगे, और कल पुनः ईश्वर ने चाहा तो हम वाणी के किसी छोटे से अंश को लेकर फिर आएंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। भगवान की वाणी सत्य मंदिर, इंदिरा नगर, लखनऊ, वहाँ से प्राप्त होती है। आप चाहें तो वहाँ विजिट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। ठीक है, जय राम।